रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम लोग इस बात से भी भली भांति वाकिफ हैं कि इस देश में अंग्रेजी समझ सकने और उसे बोल सकने वालों की संख्या बामुश्किल % होगी। इस देश के अमीर और गरीबों, सुविधा संपन्नों और सुविधा विहीनों को एक दूसरे से अलग करने का काम अंग्रेजी जितनी खूबसूरती से करती है उतनी खूबसूरती से शायद कोई अन्य भाषा नहीं कर सकती। भारत की कोई क्षेत्रीय भाषा यदि लोगों को विभाजित करती है तो वह ऐसा केवल उनके भाषा भेद के आधार पर करती है, वर्ग भेद के आधार पर नहीं। किसी एक भाषा का प्रयोग करने वाले क्षेत्र के तमाम लोग अमीर, गरीब, बड़े छोटे, शिक्षित, अशिक्षित दूसरे भाषा क्षेत्र के वैसे ही लोगों से तो अलग हो जाते हैं, किंतु अपने क्षेत्र के सभी वर्गों के बीच भाषा का यह सेतु फिर भी बना रहता है। इसके विपरीत अंग्रेजी हमारे यहाँ पर हर भाषा क्षेत्र के आर्थिक, शिक्षित, अधिक सुविधा संपन्न और उच्च वर्गीय लोगों को उसी क्षेत्र के अशिक्षित, सुविधा विहीन और नीचे तबके के लोगों में अलग हिस्सों में बांटने के साथ ही विभिन्न भाषा क्षेत्रों के उच्च वर्गीय लोगों को फिर से जोड़ने का काम भी करती है। इस तरह इस समूचे देश का वह हिस्सा जो वस्तुतः उसे अधिक सुंदर बनाने और उसे ऊंचा उठा सकने की सामर्थ्य रखता है, उस वर्ग से ही दूर जा पड़ता है जिसे ऊंचा उठाने में उसकी सर्वाधिक सक्रिय भूमिका हो सकती है। यह किसी गाड़ी के इंजन को ही उस गाड़ी से अलग कर देना जैसा है। हमारे राष्ट्र के लिए अंग्रेजी की इस विशिष्ट भूमिका को भली भांति समझे बिना हम शायद कभी भी अंग्रेजी के सम्मोहन से मुक्त नहीं हो सकते। अंग्रेजी की मोहिनी भारतवासियों पर कुछ इस तरह पड़ी है कि वे उसके वास्तविक रूप को जैसे देख ही नहीं पाते। सच पूछा जाए तो अंग्रेजी हम भारतीयों के लिए जो कुछ बन गई है वह उसके अपने देशवासियों के लिए भी नहीं है। ब्रिटेन या अमेरिका में तो वह विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम भर है, जैसा कि सभी भाषाएं हुआ करती हैं, एक अदृश्य व पारदर्शी माध्यम जो अपने आप में कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं होता, क्योंकि भाषा में महत्वपूर्ण तो सामान्यतः वह होता है जिसे भाषा संप्रेषित करती है। गौर से देखा जाए तो हमारे यहाँ अंग्रेजी केवल ऐसा एक पारदर्शी माध्यम होने के बजाय अपने आप में जैसे एक गुलदस्ता बन गई है। अंग्रेजी हमारे लिए महज भाषा न होकर जैसे एक डाइनर्स कार्ड है जिसे दिखाने मात्र से आप एक विशिष्ट उच्च वर्ग का अंग मान लिए जाते हैं और जिसकी मदद से आप कुछ विशिष्ट सुविधाएं पाने के अधिकारी हो जाते हैं। अंग्रेजी का प्रयोग कर सकना हमारे यहाँ जैसे एक सर्कस का कर्तव्य है, जिसे थोड़ा बहुत सीख कर दिखाकर भी लोगों की प्रशंसा अर्जित की जा सकती है। यदि अंग्रेजी को हमारे यहाँ वस्तुतः एक भाषा के रूप में ही देखा जाता
हो तो कोई कारण नहीं कि रैपिडेक्स जैसी अवैज्ञानिक ढंग से अंग्रेजी सिखाने वाली पुस्तक की 1 करोड़ से भी अधिक प्रतियां बिक जाएं और बच्चों के माँ बाप उनका दाखिला किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाने अथवा अपने मेहमानों को उनके मुंह से कोई अंग्रेजी नर्सरी राइम सुनवाने मात्र में गर्व व आत्मसंतोष अनुभव करने लगे। यह हमारे लिए सचमुच लज्जा व आत्मग्लानि की बात है कि विदेशी अंग्रेजी हमारे यहाँ अपने आप में एक विशिष्टता का प्रतीक बन गई है, जबकि हमारे देश की किसी भाषा को विशिष्टता और उच्च सम्मान का यह दर्जा कभी प्राप्त नहीं हो पाया। अंग्रेजी पर हम लोगों का आश्रित रहना पूर्णतः निरापद व सुरक्षापूर्ण भी नहीं है। भाषा वस्तुतः उतनी भोली भाली चीज नहीं है जितनी कि सामान्यतः लोग उसे मानते हैं। देश की आर्थिक अवस्था का जो विवरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह संतोषजनक है। हम देश की आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं। यह भी एक आशाप्रद बात है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था और आज फिर खींचता हूँ कि देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाना चाहिए था कि इस देश के अंदर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह समाज के किस अंग में किस रूप में उपयोग में लाई गई है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को खत्म करना है। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह से हैं। आज तक डॉक्टर यह नहीं सोच पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। उसी तरह वित्त मंत्री जी इस विद्या के विशेषज्ञ होते हुए भी इस बीमारी की असल दवा हमें बतलाने में असमर्थ रहे। यह ठीक है कि बेकारों की बेकारी की समस्या को महसूस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी योजना का काम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह पता लगता है कि बेकारी भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। गरीबी का सवाल बेकारी की समस्या से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों को काम मिलेगा तो बेकारी दूर होगी और देश से गरीबी भी दूर होती जाएगी। मेरे मित्र ने यहाँ अपने विचार प्रकट करते हुए अभी कहा कि देश की उन्नति के लिए नागरिकों को त्याग करना चाहिए। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूँ और हमारे देश की जनता भी इसको अच्छी तरह से जानती है कि बिना कष्ट उठाए पूंजी जमा नहीं हो सकती और बिना पूंजी के विकास नहीं हो सकता। परंतु सिर्फ इस सदन में खड़े होकर कह देने से पूंजी नहीं बढ़ सकती। जनता हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, परंतु उसे रास्ता आपको दिखलाना चाहिए। आपको स्वयं कुछ त्याग करके जनता के सामने जाना चाहिए, तब आप विश्वास रखिए जनता हर तरह से आपकी मदद
करने को तैयार रहेगी स्टॉप।